तो अगर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का नाम सुनते ही दिमाग ब्लैंक हो रहा है, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है ऑनेस्टली, या फिर पढ़ा है तो याद नहीं है, भूल गए हो, जो भी रीज़न है, अभी भी टाइम बाकी है। और ये स्ट्रेटजी जो लास्ट 20 डेज की है, ये मैंने मेरे अटेम्प्ट में फॉलो की थी और मैंने 57 मार्क्स अपने अकाउंट्स में स्कोर किए थे। तो लास्ट 1 मंथ में ही मेरे पास भी इतना ही टाइम था, मैंने भी सेम स्ट्रेटजी, सेम चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो फॉलो करी थी और मैंने क्लियर किया था अपना फाउंडेशन। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली किसके लिए, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर अगर पढ़ भी रखा है थोड़ा बहुत, तो ये तब भी आपको हेल्प करेगी किस तरह रिवीजन करना है, सब कुछ मैंने इसमें बताया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर और बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। पूरा डे वाइज प्लानर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा अकाउंट्स के बारे में पूरा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि 20 डेज में पूरा सिलेबस करना मुश्किल है, बहुत फास्ट सिलेबस है, पर ऐसा नहीं है कि तुम पास नहीं कर सकते, तुम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। बस ज़रूरत है स्मार्ट स्टडी की, सिलेक्टिव स्टडी की। तो इसमें मैं यही बताने वाला हूँ कि आप मिनिमम स्टडीज से मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा टफ भी नहीं बोलूँगा, इजी, और छोटे छोटे कुछ स्टेप्स है जो 3-4 स्टेप मैंने डिवाइड किए हैं, वो कर लोगे तो इजीली आप अपने 50 to 60 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो अपने अकाउंट्स में इस 20 डेज में। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल जीरो पर हो, तब भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ कौन से वो 7 चैप्टर्स या टॉपिक बोलोगे जो कर रहे थे मैंने मेरे अटेम्प्ट में, और मैंने इजीली अपना 55+ मार्क्स स्कोर किया था लास्ट 20 डेज में। तो ये जो 7 टॉपिक्स देने वाला हूँ, इनको अच्छे से करना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा डिटेल में आगे वीडियो में। कौन कौन से 7 टॉपिक्स है पहले वो जान लो। पहला, थ्योरी, जो हर बच्चा निगलेक्ट करके जाता है, वो 20 to 22 मार्क्स की आती है पेपर में। बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है, ईजी है, 2-4 घंटे में ईजिली कवर कर सकते हो, एक दिन में ही कवर कर सकते हो। तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। सबसे पहला थ्योरी, उसके बाद BRS और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्कुल छोड़ कर नहीं जाना, ईजी है, आराम से हो जाएगा। थर्ड है डेप्रिसिएशन, इसको भी नहीं छोड़ना है, इजी टॉपिक है ये, सारे इजी टॉपिक ही मैंने दिए हैं, पर स्कोरिंग है कम, मतलब मैंने बोला था ना मिनिमम स्टडीज से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सब्सिडरी बुक भी बच्चे छोड़ देते कि कुछ नहीं, पर वो 5 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स का थ्योरी में या फिर 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल में आया है, तो उसको छोड़ नहीं सकते। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट में क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आगे बता रहा हूँ वीडियो में। उसके बाद कंपनीज अकाउंट, अगर आप ये 7 टॉपिक भी अच्छे से कर लेते हो, तो ये आपके कम से कम 65 या 70 मार्क्स आपका आराम से कैरी करता है, इनका वेटेज। तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना, और कैसे करना है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए डे वाइज प्लेयर में आपको बता देता हूँ किस दिन क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको डे 1 और डे 2 पे करनी थ्योरी को बिल्कुल निगलेक्ट करना है, बहुत अच्छे से करना है। अगर आपके पास नहीं है थ्योरी, कहाँ से करना है, क्या करना है, तो अगर जिस वीडियो से मैंने की थी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर उसका PDF 2-3 पेज या 4 पेज की थ्योरी है, उसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्वेश्चन, सारे सबके PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद आपको डे 3 और डे 4 पे करना है। डे 3 पे आपको करना है BRS, उस दिन सिर्फ कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन। डे 4 पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि 2-3 घंटे में आराम से आप कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब वीडियो या मैराथन से किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। डे 5 पे आपको करना है डेप्रिसिएशन प्लस सब्सिडरी बुक ईजी, 1 घंटे में हो जाएगा। डेप्रिसिएशन में 2-3 घंटे लगेंगे, पर हो जाएगा ईजीली। डे 6 पे आपको करना है रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ा था कुछ मतलब नहीं है। तो डे 5 दिन तक आपको पढ़ना है ये जो मैंने बताया, थ्योरी, BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन और सब्सिडी बुक। ये पढ़ के डे 6 पे इन सबका रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन स्टडी मेट के नहीं छोड़ने हैं, PYQs देखने, बाकी जो RTP MTPs के उनको ऑडिट करना है, ऊपर से देखना है, क्वेश्चन मैच करने, ऑडिट करना, आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट मेट को नहीं छोड़ना है, और PYQs को देखना है। 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैं दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में, उसको आप अच्छे से कर लेना, बाकी हो जाएगा आपका काम। बाकी को ऑडिट करोगे तो चलेगा। मेट को सॉल्व करना है हाथ से। उसके बाद डे 7, डे 8 और डे 9 पे 3 दिन के लिए पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर करना है। उसमें 15 मार्क्स कैरी करता है। क्या क्या करना है इंपॉर्टेंट, तो उसमें है इंट्रोडक्शन को थ्योरी के साथ कवर करके छोड़ देना, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आपको करना गुडविल पे ध्यान देना है, गुडविल कैलकुलेशन वैल्यूएशन पे, क्योंकि वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब में काम आता है। उसके बाद रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उससे 10 से 12 मार्क्स का। और डिसोल्यूशन, इन तीनों को अच्छे से करना है। रिटायरमेंट, डेथ कर लोगे तो एडमिशन अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है कंपनीज अकाउंट 3 दिन के लिए, अगले
डे 10, 11 और डे 10, 11 और 12 पे कंपनीज अकाउंट करना है। उसके बाद वापस से आपको 14 डे पे रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन जो अभी तक आपने डे 1 से डे 14 तक पढ़ा है पूरा रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑडिट करना है। उसके बाद आपको 3 दिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ, जो मैंने आगे नहीं बताया था वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ दोनों में जो ऑप्शन आता है, दोनों में से किसी भी एक चैप्टर को अगर आपको पहले से आता है उसको फॉलो करो, उसको मास्टर करो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, ऊपर से जो टफ एडजस्टमेंट है उसको साइड रखो, अलग एडजस्टमेंट की कॉपी में लिख लो कि कहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है और कहाँ नहीं। तो उसकी मिस्टेक्स भी एनालिसिस करके अलग कॉपी में लिख लेना, जो आपको एंड डे पर लास्ट डे पर रिवीजन करने में हेल्प करेगी और वो एग्जाम में मिस्टेक आप रिपीट नहीं करोगे। तो फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ में से एक चैप्टर को पिक करना, उसको अच्छा करना, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना, स्टडी में मत छोड़ना। तो डे 16 तक आपका इतना हो जाएगा। उसके बाद 17, 18, 19 और 20 4 दिन आपके पास जो बचेंगे, उसमें से 2 दिन आपको रिवीजन करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, और 2 दिन अगर हो तो आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देना ज़रूरी है, अगर नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कॉन्फिडेंस लूज जाएगा, पर दोगे तो आपके लिए बेटर होगा। एग्ज़ाम हैंडल करने की प्रेशर क्या होता है, कैसे हैंडल करना है, सब आपको समझ आएगा। बाकी रिवीजन करने के लिए आपको इनफ 2 दिन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 दिन मिलेगा। अगर आप इतना भी कर ले तो जितना मैंने बताया इस 20 डेज में, तो आप इजीली पास तो कर ही जाओगे। 50 प्लस 60 प्लस भी ला सकते हो, क्योंकि मैंने आपको 70 to 80 मार्क्स का डायरेक्ट बता दिया है कहाँ से क्या आने वाला है और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। बाकी जो चैप्टर जो मैंने नहीं बताया उन्हें आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे और मार्क्स थोड़े कम है। उस हिसाब से मैंने टाइम और मैक्सिमम एफर्ट्स के बेसिस पे, मैंने बोला था ना मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स के बेसिस पे इसको डिवाइड किया है। कोई एबीसी एनालिसिस नहीं, कोई इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है। जो मैंने फॉलो किया था मैं एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूँ। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप शॉर्ट पास तो आराम से हो जाओगे। उसके बाद आपका डेली शेड्यूल किस बेसिस पे होगा, आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे अकाउंट्स को देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। उसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 60 to 70% मार्क्स प्रैक्टिस पे होना चाहिए। बाकी जो 20 to 30% है उस पर मिस्टेक एनालिसिस और कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि प्रेजेंट करने के लिखने के ही मार्क्स एग्जाम में मिलते हैं। अकाउंट्स में फेल वो नहीं होता जिसे कुछ नहीं आता, अकाउंट्स में फेल वो होता है जो पैनिक मोड में पढ़ता है। पैनिक मोड में पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता है, इधर उधर भागता है, उसके पास कोई स्ट्रेटेजी कोई प्लान नहीं होता, इसलिए वो फेल हो जाता है। यही एक प्रॉब्लम है। बाकी पास होने के लिए 20 डेज भी इनफ है। अगर इसमें भी अच्छे से पढ़ लिया, स्ट्रेच कर दिया, खुद की लिमिट को पुश करा और ये प्लान जो मैंने दिया इसको अगर फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली आप पास तो हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। और अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो इस प्लान को उस प्लान के साथ एडजस्ट करो, मॉडिफाई करो, तो आप 60, 70, 80 प्लस भी जा सकते हो। तो ये प्लान आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसको फॉलो करो, इसको इम्प्लीमेंट करो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपका वीक पॉइंट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट और ज़्यादा टफ लग रहा है, या कोई से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो उस टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो बना कर देता हूँ आपको, जिससे आपको इन लास्ट 1 मंथ या 25 डेज 20 डेज जो आपके पास बचे हैं उसमें हेल्प हो और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लो इस जनवरी 2026 अटैम्प्ट में। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।